किसे माना जाए सक्सेस? सक्सेस किसे माना जाए? आप तैयारी कर रहे हो आईआईटी की, जेई की, आप लग गए, क्या हो गया? खत्म हो गए, सक्सेसफुल? जिंदगी में दो चीजें होती हैं बच्चों, समझने की कोशिश करो। नंबर एक होता है एम और एक होता है ऑब्जेक्ट। कई लोग अपने एम को ही अपना ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब है जिंदगी का उद्देश्य। ये जरूरी है। एम एक टेम्पररी चीज है समझने के लिए। जैसे कि मान लो किसी ने निर्धारित किया, फॉर एग्जाम्पल एक आकांक्षा, आपकी जिंदगी का क्या मकसद है? क्या चाहते हो आप? क्या बनना चाहते हो? आईएएस बनना चाहते हो। उसके जिंदगी का ऑब्जेक्ट है आईएएस बनना। अभी क्या कर रहे हो? नीट की तैयारी। नीट ये उसके लिए एम है, समझ रहे हो? आईएएस बनने के लिए उसको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ये दूसरा एम है। उसके लिए उसको 12वीं पास करनी पड़ी, ये पहला एम है। उसके लिए उसको 10वीं पास करनी पड़ी, एक एम है। कई सारे एम मिलके आपको ऑब्जेक्ट तक लेके जाते हैं। तो जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, कि आपने ऑब्जेक्ट बना लिया कि मुझको ये बनना है, बस आईएएस बनना है। आपने जिंदगी का एक लक्ष्य निर्धारित किया कि आईएएस बनना है, और मान लो आपको नीट मिल गई, हो गए समाधानी। नीट मिल गई, डॉक्टर बन गए, बस हो गया। अब क्या करेंगे? बस हो गया। अब अगर आप एम पे ही अटके रहे तो आप जिंदगी में फेल हो गए, समझ रहे हो? तो आप जिंदगी में फेल हो गए। आप डॉक्टर बन गए, एमबीबीएस बन गए, उसके बाद फिर आपको लगा चलो एमडी कर लेंगे, एमडी कर ली, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन गए, आप स्पेशलाइजेशन कर लिया, बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, लेकिन आपका उद्देश्य डॉक्टर बनना था ही नहीं। आपका तो उद्देश्य था, आपको आईएएस बनना था। शायद एक आईएएस से बहुत ज्यादा पैसा आप यहां पे कमा लो, लेकिन जिंदगी के ऑब्जेक्ट में, उद्देश्य में आप क्या हुए? आप फेल हो गए, समझ रहे हो? और मेरी अगर मानो तो आईआईटी है या किसी प्रकार की इंजीनियरिंग है या आपका एमबीबीएस है, आपका किसी भी प्रकार का डॉक्टर होना है, बहुत छोटी चीज है बच्चों, ये बहुत ही छोटी चीज है। जिंदगी में करने जैसी इससे बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, सिविल सर्विसेज में कई सारे जॉब हैं, देश की सेवा करने के कई सारे चांसेस हैं, जहां पे आप बहुत बड़े हुद्दे पे जा सकते हो। तो एक एम बनाओ टेम्पररी, फिलहाल के लिए। यहां पे जाने के लिए, आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए आपको बहुत दूर जाना है। ये जाने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना है। ये जाने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए, ग्रेजुएशन किस में किया जाए, इसके लिए नीट का इस्तेमाल करो। एमबीबीएस बनो, एमबीबीएस में ग्रेजुएशन करो। आईआईटी करो, आईआईटी में ग्रेजुएशन करो। इंजीनियरिंग में लो एडमिशन, इंजीनियरिंग में जाके ग्रेजुएशन करो। और अगर आपका एम फिक्स है, आपको लग ही रहा है कि अपना ऑब्जेक्ट आईएएस बनना ही है, तो ये कुछ भी मत करो, केवल इसको पास करो। लोगों को पास करके दिखाओ कि मैं नीट कर सकता हूं, मैं आईआईटी कर सकता हूं और करके छोड़ रहा हूं। सही है? एक जब ये छोरी मेरे पास क्लास लगाने के लिए आई थी तो उसने स्पष्ट कहा, सर मुझको नीट देनी नहीं है, मुझको आईआईटी देनी नहीं है, मेरा फिक्स एम है, मुझको आईएएस ही बनना है और मैं आईएएस के लिए ही तैयारी करना चाहती हूँ। अगर तैयारी आईएएस के लिए ही करनी है तो मैं 2 साल क्यों वेस्ट करूँ नीट के ऊपर? तो हमने उसको समझाया कि नीट को कंसिडर करके चलो कि ये 2 साल की तुम्हारी यूपीएससी है, कंसिडर ही करके चलो, ये 2 साल में तुम्हें यूपीएससी करनी है और तुम्हारी यूपीएससी का नाम ही नीट है। ये निकाल के दिखाओ, उसके बाद तुम्हें 3 साल कम से कम मिनिमम, अगर कोई भी ग्रेजुएशन करती हो तो तुम्हें 3 साल मिलेंगे, उसमें तुम आईएएस बन सकते हो आराम से। और अगर तुम यही नहीं निकाल पाई, छोड़ दो ख्वाब कि तुम आईएएस कर सकती हो,
हिम्मत दिखाओ, 2 साल में ये निकाल के दिखाओ, और जब निकाल के दिखाओ एमबीबीएस के लिए आपका नंबर लग जाए, तब लोगों को सामने आके बोलो कि ये लग गया है नंबर, नहीं जाना चाहती। इसमें जो प्राउड फील है ना, इसमें जो वो बोलते हैं ना जुनून है, वो जुनून और किसी चीज में नहीं है। सही है। और अगर भी वो छोरी शायद में भी लग जाए, और लगेगी ही बिल्कुल। कल ही अपन एक टेस्ट लिए हैं, कल की टेस्ट में वो टॉपर है। कल की ही टेस्ट में वो सवाल जिनको मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिए, लगभग 20 सवालों के ऐसे सवालों के जवाब उसने बिना ऑप्शन के दिए, जिसके ऑप्शन शायद देने जरूरी हो, बिना ऑप्शन के दिए। वो आराम से निकाल लेगी इसको। ये निकालने के बाद अब एमबीबीएस करना है कि नहीं करना, ये वो निर्धारित करेगी। समझ रहे हो? जिंदगी में ये जो है चीजें, ये छोटे छोटे एम्स हैं। कई बार लोग एम में ही खुश हो जाते हैं। जिंदगी में कभी असफलता आए ना, मान लो नीट की तैयारी की, नहीं लगे, असफल हो गए, हारो मत, हारो मत, फिर से डटे रहो, है कि नहीं? वो बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करो, फिर से एक बार कोशिश करो, हारो नहीं, है कि नहीं? खच्चीकरण हो दो ना का, डरो नहीं। अगर हार रहे हो, लग रहा है कि अपन हार गए हैं, फिर से कोशिश करो, एक बार फिर से ट्राई करने का, प्रयास करने का, फिर से प्रयत्न करो, और प्रयास करो फिर से कि अपन अगली बार कर पाए। और नहीं ही कर पाए तो भी हारो मत, कुछ ना कुछ तुम कर लोगे। देखो, दुनिया में जितने भी लोग पैदा हैं, दुनिया में जितने भी लोग आए हैं, सबके लिए निसर्ग ने कुछ ना कुछ सोच के रखा है। शायद मुझे लगता है बायोलॉजी में डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। बायो हमारा उतना पक्का नहीं है। क्या डार्विन्स का थ्योरी है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट? डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। निसर्ग हर इंसान को, हर चीज को, हर दुनिया में जो कुछ भी है, हर वस्तु को, हर चीज को, हर सही काम के लिए चुनता है। तो याद रखा जाए कि आपको भी चुना गया है किसी खास काम के लिए। आपने लोगों को देखा होगा, देखो कोई ठेले पे काम कर रहा है, कोई पकोड़े बना रहा है, कोई समोसे बना रहा है, कोई झाड़ू लगाने का काम कर रहा है, कोई कलेक्टर बना हुआ है, कोई गाड़ी चला रहा है। हर इंसान को निसर्ग ने बनाते वक्त एक जो मेंटालिटी दी है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ काम दे के रखा है। आप अपने लक्ष्य तक बिल्कुल पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो? अगर एक चीज में हार जाओ, एक चीज में हार जाओ, तो प्रयास करो कि और कुछ कर पाए अपन। फिर से प्रयास करके देखो। प्रयास करने से डरो नहीं, डटे रहो, लगे रहो मजबूती से। और अगर भी मान लो सक्सेस मिल जाए, अगर हार गए डटे रहो, और सक्सेस अगर मिल जाए बहुत उछलो मत। सक्सेस बहुत टेम्पररी चीज है। सक्सेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है बच्चों। फेलियर स्टेट ऑफ माइंड है। पिछले साल हमारे क्लास का एक छात्र, इन साल 2 साल में, जिसको लगभग 95% से भी ज्यादा मार्क्स आया तो रोने लगा। सर मैथ्स में मुझे और ज़्यादा मिल सकते थे, कैसे कट गए पता नहीं। मैथ्स में मुझको और ज़्यादा स्कोर मिला था, अगर थोड़ा भी तो मैं और भी कुछ अच्छा स्कोर कर पाता था। रोने लगा, बहुत रोया। मैंने उसको बहुत समझाया कि अरे ठीक है, 95 बहुत ज़्यादा है, तुमने जो स्कोर लाया है कईयों को नहीं मिलता, तुम अपनी जगह पे बहुत बढ़िया हो। फिर भी टेंशन में रो रहा है, ना कुछ पेढ़ा वेढ़ा लेके आया, ना कुछ, टेंशन में ही है। मैंने बोला कम से कम पेढ़ा तो लाना था। क्या लेके आऊं सर? बोला किस मुंह से पेढ़े लेके आऊं, 95 तो % लाया हूं। 5 मिनट हुए, दूसरा बच्चा आया, पेढ़े लेके आया, नाचते गाते आया। बोला सर 36% गिर गए, पास हो गया, ये लो पेढ़ा। केवल 36%, 36%, 36 पे नाचते आए, सर पास हो गया मैं, नाचते हुए क्लास में। सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, फेलियर इज ऑल्सो स्टेट ऑफ माइंड। कोई 95 पे भी खुश नहीं है,
कोई 36 आ गए तो भी खुश है, पास हो गया तो भी खुश है। कई लोग हैं केवल पास हो गए, निकल गए पार्टियां करने को। कोई 99 आया, 1% क्यों कम आया, इसके लिए रो रहा है। तो कभी सक्सेस आ जाए, उछलो मत ज्यादा। सक्सेस के कोई मायने नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है सक्सेस भी, समझ रहे हो। अगर बहुत बड़ी सक्सेस भी आ जाए ना, तो उसको भी पेशेंस दिखा के स्वीकार करना सीखो, बहुत उछलो नहीं। फेलियर आए तो बहुत 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 डिप्रेशन में मत जाओ, फेलियर आए तो डट के रहो, सक्सेस आए उछलो नहीं, समझ रहे हो। हर चीज में खुद को थोड़ा स्थिर बनाना सीखो। स्थिरता ही जिंदगी की सबसे अहम चीज है। हर जगह पे आपको स्थिर रहते आना चाहिए, समझ रहे हो बात को। ये जो है चीजें ना बच्चे, सक्सेस उसको कहा जाए जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया और आपने ऑब्जेक्ट पा लिया। आपने उद्देश्य बनाया, उद्देश्य को पा लिया, उसको कहो सक्सेस। उद्देश्य बनाओ, उद्देश्य को पालो, सक्सेस। बीच में आने वाले एम को ही सक्सेस मान के अगर उसमें उछलते बैठोगे तो समझ लो कि जिंदगी में आप हार गए, समझ रहे हो। और सक्सेस जिसको अपन स्टेट ऑफ माइंड बोलते हैं ना, देखो खास उदाहरण देता हूँ, दुनिया के पर एक एग्जांपल देता हूँ, शायद आप जब भी सुनो आप यकीन नहीं मानोगे कि ऐसा भी कुछ होता होगा। जगजेता सिकंदर का नाम सुना है, द अलेक्जेंडर। जब मरा तो ऐसी, अब पता नहीं है नहीं है, लेकिन ऐसी कहानी है कि उसने कहा कि मेरे हाथ ऊपर ऐसे रखे जाएं, सही है, मुझको जब दफनाया जाए तो मेरे हाथ ऊपर रखे जाएं। जगजेता सिकंदर, जिसने दुनिया, जगजेता नाम समझ रहे हो, उसको कहा जा रहा है क्या, जगजेता। जगजेता, जगजेता यानी जिसने दुनिया को जीत लिया, जिसने पूरी दुनिया के ऊपर कमांड कर ली। दुनिया को जीतने वाला, जीतने के बाद जब मरने के कगार पे आया तो मरते वक्त उसने अपने सब फॉलोवर्स को, जो उसके शिष्य थे, जो उसके सैनिक हैं, उन सबको बताया कि मरने के बाद मेरे हाथ ऊपर रखे जाएं। वो बोले क्यों, ऐसा क्यों। तो लोगों को पता चले कि जग को जीतने वाला जगजेता सिकंदर खाली हाथ चला गया। बहुत कमाया, बहुत कमाया, बहुत कमाया, क्या कमाया, कुछ नहीं कमाया, खाली हाथ चला गया। इतने लोगों को मारा, इतने लोगों को पीटा, इतने लोगों के खून किए। उसकी स्टोरियां पढ़ोगे ना तो शरीर पे कांटे आएंगे, इतना भयानक, साधारण नहीं था। लोगों को जब काटना शुरू कर दिया, नदियां की नदियां बहती थी खून की, इतना भयंकर। जब मर गया तो हाथ ऊपर करने के लिए बोला कि जब मर रहा हूं तो लोगों को पता चलना चाहिए कि जिसने जग को जीता वो भी खाली हाथ जा रहा है। क्या लेके आए हो और क्या लेके जाना है। अपन जो पूरा अट्टहास कर रहे हैं ना, सक्सेस जो पूरा अट्टहास कर रहे हैं जिंदगी में, जो भी अट्टहास कर रहे हैं, बोलो क्यों कर रहे हैं। हम एक सुखी जीवन चाहते हैं। क्या चाहते हैं, सुखी जीवन चाहते हैं। जिंदगी का, बहुत अहम बात बता रहा हूं, जिंदगी का पूरा अट्टहास किस लिए है, सुखी जीवन के लिए। और सुखी जीवन कब मिलेगा, तो अपनी मान्यताएं हैं पैसा कमाने के बाद। अगर ढेर सारा पैसा हो तो गाड़ियां होंगी, है कि नहीं, बंगले होंगे, घर होगा, जो खाने को चाहिए वो खाने को मिलेगा, जो पहनने को चाहिए पहनने को मिलेगा, जहां पे जाने की इच्छा है वहां पे जाने को मिलेगा। सही है, यही तो है ना, जो भी चाहो वो सब मिलता रहेगा। इसी के लिए ना हम सुखी जीवन किस लिए चाह रहे हैं, जो भी चाहो वो मिल जाए, इसी को तो बोलते हैं सुखी जीवन। और उसी के लिए क्या चाहिए, पैसा। और सब भागदौड़ दुनिया की किस लिए चल रही है, पैसे के लिए। फिर पैसा कमाया कैसे जाए, पैसा कमाया कैसे जाए, इसी के लिए ना कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं अपन। उद्देश्य किस लिए बना रहे हैं,
उद्देश्य बना क्यों रहे हैं? किसी को डॉक्टर बनना है, क्यों? भविष्य में मैं पैसा कमा पाऊं। किसी को इंजीनियर बनना है, क्यों? भविष्य में मैं पैसा कमा पाऊं। किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, क्यों? भविष्य में एक सुखी जीवन मिले, मैं पैसा कमा पाऊं, मेरी एक छवि हो दुनिया में। सही है ना? आखिरकार सबके अंत में क्या है? एक सुखी जीवन। दुनिया में आपको आपकी छाप क्यों गिरानी है? मान लो मुझे आईएएस बनना है, तो आईएएस बन के मैं क्या चाहता हूं? कि लोगों के ऊपर मेरी डिक्टेटरशिप रहे, लोग मुझको थोड़ा सा सम्मान दें, लोगों में मेरा सम्मान बना रहे, लोग मुझको माने कि ये बहुत बड़ा इंसान है। यही ना? और ये क्या है? यही तो सुख है। सुख के लिए तो है ये। लोगों ने मुझे मानना चाहिए, लोगों को मुझसे कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए। ये किस लिए है? खुद को सेटिस्फैक्शन मिलने के लिए, सुख मिलने के लिए। दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम बना रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, सब किस लिए? सुख के लिए। सुख के लिए। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नाम का एक इंसान है। राजपुत्र थे गौतम बुद्ध, राजपुत्र थे। राजपुत्र यानी समझते हो, चाहा वो मिल गया, जो भी चाहेंगे मिल जाएगा। इतनी धन संपत्ति है, इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है कि चाहेंगे वो मिल जाएगा। केवल डिमांड करनी है, मुझको ये चाहिए, मिल गया, वो चाहिए, मिल गया, ये चीज चाहिए, मिल गई। सब है, सब है, सब है। दुनिया की हर चीज है। हर चीज को त्याग के अप्रतिम सुंदरता है। उस सुंदरता को त्याग के, केश वपन करके, मुंडन करके, शरीर सुंदर दिखने के लिए अपन जो परिधान करते हैं वस्त्र, उन वस्त्रों का त्याग करके शरीर के ऊपर एक उसको चिवर बोला जाता है कि नहीं? काषाय धारी वस्त्र जिसको बोलते हैं, जिसका कलर केसरी होता है। केसरी वस्त्र को धारण करके, सब त्याग के, लोगों को भिक्षा मांग के, भिक्षा का मतलब समझते हो? भिक्षा एक थोड़ा सा अच्छा शब्द लगता है हमें। भिक्षा का मतलब है भीख मांगना। लोगों को भिक्षा मांग के जिंदगी के 40 साल समाज में काम किया। हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बहुत दौड़ रहे हैं। जिसकी जितनी स्पीड उतना दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है, कोई धीरे धीरे दौड़ रहा है। किस लिए? सब कमाने के लिए। और जिसके पास सब है, सब है, वो छोड़ के भिक्षा मांग रहा है, लोगों का प्रबोधन कर रहा है। आज 2500 साल हो गए, उससे भी ज्यादा। मरने के बाद भी इंसान जिंदा है। क्या और अन्य राजपुत्र उस समय में नहीं थे? सिद्धार्थ गौतम के कालखंड में और राजा नहीं थे? अनंत राजा होके गए, अनंत होके गए। कई राजपुत्र आए, शायद उससे उनसे भी ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, उनसे भी ज्यादा दौलत वाले राजा, कई सारे, बहुत ऐशो आराम में जिए होंगे, ऐसे कई राजा होंगे। लेकिन जीवित कौन है? 2500 साल के बाद जिंदा है। सक्सेस किसे माना जाए? सक्सेस की परिभाषाएं अपने अपने तरीके से है। हम सक्सेस मान रहे हैं इसको, ये सब पाने को सक्सेस मान रहे हैं। ये सब मिल जाए तो हम सक्सेसफुल हो गए। और एक इंसान है जो सब छोड़ के भिक्षा मांग रहा है, उसको सक्सेस मान रहा है, और सक्सेसफुल भी हो गए। आज 2500 साल के बाद जीवित है। जो लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग जीते जी मर जाते हैं, वो मरने के बाद अमर हो जाते हैं। जो लोग जीते जी मर जाते हैं, वो मरने के बाद अमर हो जाते हैं। और जो जिंदा होते हुए जीना चाहते हैं, मरने के बाद दफनाए जाते हैं। खत्म। जो जिंदा हैं और जीना चाहते हैं, मर गए, दफनाए गए। जो जिंदा हैं और जीते जी खुद को मार लेते हैं, अजरामर हो जाते हैं, मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं।
तो ज़िंदगी में सक्सेस के अपने अपने मायने हैं, सक्सेस के अपने अपने वजूद हैं। सक्सेस किसे कहा जाए, निर्धारित करो। ज़िंदगी का एक मकसद बनाओ, बढ़िया मकसद बनाओ, उस मकसद के लिए काम करो, और वो मकसद जब मिल जाए तो उस मकसद से अपने पास सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई होगी तो वो है समाज। समाज के कल्याण के लिए अपन क्या कर पाएं, ये उद्देश्य पाने के बात करो। अगर आपका उद्देश्य ही डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनो। क्या सेवा कर सकते हो समाज की, सेवा करो। पैसा, आयशो आराम, ये सब चीजें बहुत गौण है, बहुत सेकेंडरी है। समझ रहे हो? अगर इंजीनियर बनना चाहते हो तो इंजीनियर बनो, समाज के किस काम आ सकते हो वो सोचो। अगर आईएएस बनना चाहते हो, आईएएस बनो, आईएएस बन के समाज के क्या काम आ सकते हो वो करने की कोशिश करो। जिसके पास सब है, त्याग के समाज के लिए काम कर रहे हैं, अजरामर हो रहे हैं। अपने पास कुछ भी नहीं है, अपन ये खोजने के लिए जा रहे हैं। जिसके पास है वो त्याग के जा रहा है, और जिसके पास नहीं है भाग दौड़ चल रही है वही कमाने के लिए। तो सक्सेस एक स्टेट है बच्चों, समझ रहे हो? फेल्योर भी एक स्टेट ऑफ माइंड है, सब स्टेट ऑफ माइंड है, सब कंडीशनल है। आप क्या चाहते हो उसके ऊपर डटे रहो, बने रहो, उसको कमाने की कोशिश करो। जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उसके अंदर आने वाले किसी भी मकसद को ही, बीच में आने वाले किसी मकसद को ही सक्सेस मान के कभी मत उड़ना। उसी को सक्सेस मान के कभी घमंड मत करना। उसी को सक्सेस मान के अपना ऑब्जेक्ट मत छोड़ देना। समझ रहे हो? उद्देश्य को हासिल करना सीखो। क्या बात समझ में आई है? पक्का? बहुत बढ़िया।